Morning, students. Myself, P.L. Narada, Assistant Professor. Today, we will study a literary device or literary term, sonnet, which is useful for all classes for read, second grade, first grade, school teacher, NET, and SET. So, first of all, we should know what is sonnet. सोनेट के बारे में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। सोनेट क्या होता है, क्या है ये? सोनेट एक तरह से छंद है जो कि पोइट्री में काम में लिया जाता है। इसको हम प्रोज में काम में नहीं लेते हैं क्योंकि जो छंद होता है मोस्टली दे आर यूज्ड इन पोइट्री। आज हम जिस छंद का अध्ययन करने जा रहे हैं वो है सोनेट। सोनेट के बारे में हम यहाँ पर विस्तार से पढ़ेंगे। सोनेट is a literary device. A sonnet is a poem of 14 lines written in iambic pentameter. सोनेट एक 14 पंक्तियों का एक छंद होता है जो कि आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा होता है। आयम्बिक पेंटामीटर वर्ड जो यहाँ पे आया है उससे आप क्या समझते हैं? आयम्बिक पेंटामीटर, दो शब्द यहाँ पे जुड़े हुए हैं, एक आयम्बिक और दूसरा पेंटामीटर। पेंटा 5 मीटर। कविता लिखने का जो एक तरीका होता है उसमें 5 मीटर्स काम में लिए जाते हैं। आयम्बिक पेंटामीटर में कुल 10 सिलेबल होते हैं। सिलेबल जो सबसे छोटी इकाई होती है साउंड की सिलेबल कहलाती है। तो जैसे डॉक्टर, इसमें 2 साउंड है, एक डॉक दूसरा टर। ऐसे ही जब हम आयम्बिक पेंटामीटर लिखते हैं तो उसमें 10 सिलेबल होते हैं और वे 10 सिलेबल इस तरह से रहते हैं कि पहला अनस्ट्रेस होता है और दूसरा स्ट्रेस होता है। मतलब पहले पे ज़ोर कम दिया जाता है और बाद वाला जो सिलेबल होता है उस पर जोर दिया जाता है। इस तरह के 10 सिलेबल की एक लाइन बनती है और वो कहलाती है आयम्बिक पेंटामीटर। सबसे पहली चीज़ जो सोनेट में है वो यही है कि सोनेट इज ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। सोनेट की जो लाइन्स होती है वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई होनी चाहिए। द वर्ड सोनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटो। सोनेट जो शब्द है वो इटालियन शब्द सोनेटो से लिया गया है, मीनिंग ए लिटिल साउंड और सॉन्ग। सोनेटो जो शब्द है उसका वास्तविक अर्थ क्या होता है? सोनेट का अर्थ है लिटिल साउंड और सॉन्ग। लिटिल साउंड या साउंड। सोनेट का अर्थ होता है साउंड और सॉन्ग। इट इज पॉपुलर क्लासिकल फॉर्म दैट कंपेल्ड पोइट्स फॉर सेंचुरीज। यह क्लासिकल शब्द है और इसने कई सालों तक कवियों को कंपेल किया, कवियों को बाध्य किया लिखने के लिए। पेट्रार्क वॉज द फर्स्ट पोइट हु रोट सोनेट इन इटली। अब जब बात आती है कि वो कौन था जिसने सोनेट लिखना स्टार्ट किया, यहाँ पे एक नाम निकल के आता है, पेट्रार्क वॉज द फर्स्ट पोइट हु रोट सोनेट्स इन इटली। पेट्रार्क पहला कवि था
जिसने सबसे पहले इटली में सोनेट लिखे थे। ही रोट शॉर्ट पोइम्स ऑफ 14 लाइन्स ईच फॉर हिज बिलव्ड लोरा। उसने सोनेट क्यों लिखे? उसने उसकी बिलव्ड लोरा के लिए प्रेम पत्र के रूप में सोनेट्स लिखे थे। पेट्रार्क सोनेट आर कॉल्ड पेट्रार्कन सोनेट और इटालियन सोनेट। पेट्रार्क के जो सोनेट थे, पेट्रार्क ने जिस स्टाइल में सोनेट लिखे वे सोनेट्स पेट्रार्कन सोनेट कहलाए। जैसे एक मूवी आई तेरे नाम, उसमें सलमान खान ने जिस तरह की हेयर स्टाइल काम में ली वो हेयर स्टाइल पॉपुलर हुई तेरे नाम कटिंग से। उसी तरह से पेट्रार्क ने सोनेट का जो फॉर्मूला काम में लिया वो पेट्रार्कन सोनेट कहलाया। पेट्रार्क ने सोनेट में किस तरह से परिवर्तन किए या किस तरह से उसने इसका शेप बनाया। ही अरेंज 14 लाइन्स इन एन ऑक्टेव। सोनेट में 14 जो पंक्तियां होती है उसको उसने अरेंज किया 14 लाइन्स को। ही डिवाइडेड देम इनटू 2 पार्ट्स। उसने उसको 2 भागों में बांटा। फर्स्ट 8 लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव। पहली 8 पंक्तियां जिनको ऑक्टेव कहा जाता है। और उसकी राइमिंग स्कीम उसने दी ए बी बी ए बी बी ए। यहाँ पे राइमिंग स्कीम क्या होती है उसको समझना जरूरी है। राइम स्कीम होती है जैसे छोटे बच्चे जो कविता गाते हैं, बा बा ब्लैक शिप हैव एनी उल, तो पीछे लास्ट में जो राइम होती है वो है शिप उल। फिर नेक्स्ट जो लाइन आएगी यस सर 3 बैग्स फुल, तो फुल और उल जो है मैच कर रहे हैं उसको राइम स्कीम कहेंगे। इस तरह से यहाँ पे राइम स्कीम पेट्रार्क ने काम में ली। वो थी ए बी बी ए। फर्स्ट लाइन 4th लाइन से राइम करती थी और सेकंड लाइन 3rd लाइन से राइम करती थी। मतलब 3rd लाइन और सेकंड लाइन एक जैसी, एंड उनकी ध्वनियाँ एंड में एक जैसी होती थी। इस तरह से उसने 8 पंक्तियों को ऑक्टेव में बांटा एंड सस्टेट 6 लाइन्स राइमिंग आइदर सी डी ई और सी डी सी। और जो 6 पंक्तियां जो बची उसको उन 6 पंक्तियों को उसने सस्टेट में बांटा और सस्टेट को उसने राइम स्कीम सी डी या सी डी सी इस तरह से उसने बांट दिया। तो ये पेट्रार्क की राइम स्कीम थी। पेट्रार्क ने जो सोनेट लिखे। इन इंग्लैंड सर थॉमस विट एंड अर्ल ऑफ सूरी ऑल्सो रोट सोनेट। फिर सोनेट का वहाँ से दूसरी जगह भी प्रादुर्भाव हुआ, दूसरी जगह सोनेट पहुँचा। इंग्लैंड में सोनेट आया। इन इंग्लैंड सर थॉमस विट एंड अर्ल ऑफ सूरी रॉट। इंग्लैंड में ये 2 महान भाव थे जिन्होंने सबसे पहले सोनेट लिखे, सर थॉमस विट एंड अर्ल ऑफ सूरी। सूरी गेव द राइमिंग स्कीम। सर थॉमस विट ने स्टार्ट किया और सूरी ने उसमें राइम स्कीम दी। जैसे हमने पेट्रार्क सोनेट की राइम स्कीम पढ़ी, ऐसे ही सूरी ने भी राइम स्कीम दी। शेक्सपियर आल्सो रोट सोनेट्स। शेक्सपियर भी सोनेट लिखने में पीछे नहीं रहा। शेक्सपियर ने भी सोनेट लिखे, इंग्लिश सोनेट। और शेक्सपियर के सोनेट जो थे वो शेक्सपियरन सोनेट कहलाए, या उनका एक और नाम दिया उसने इंग्लिश सोनेट। इज ऑल्सो नाउन एज मोस्ट कॉमन एंड सिंपलेस्ट। और शेक्सपियर ने जो सोनेट लिखे वो बहुत ही सिंपल थे और सिंपल भाषा में उनको लिखा। ही डिवाइडेड 14 लाइन्स इन 3 क्वार्टर ऑफ 4 लाइन्स ईच एंड एक कपलेट ऑफ 2 लाइन्स एट द एंड। शेक्सपियर के जो सोनेट थे तो शेक्सपियर ने क्या किया, 4 पंक्तियों के 3 छंद लिखे। इस तरह से 12 पंक्तियां हो गई एंड एक कपलेट ऑफ 2 लाइन्स एट द एंड।
और अंत में उसने एक 2 पंक्तियों का एक दोहा लिखा और इस तरह से उसकी जो 14 पंक्तियां कंप्लीट हुई। ही डिवाइडेड 14 लाइन्स इन 3 क्वाड्रेंट्स, उसने 4-4 पंक्तियों के 3 क्वार्टर बनाए। क्वार्टर का मतलब होता है एक चौथाई, क्वाड्रेंट्स 4 लाइन्स को क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। इच एंड अ कपलेट ऑफ 2 लाइन्स, और एंड में एक 2 पंक्तियों का एक कपलेट उसने दिया। शेक्सपियर रॉट 154 सोनेट्स, शेक्सपियर ने खूब सोनेट लिखे हैं, जम के सोनेट लिखे शेक्सपियर ने, और उसकी सोनेट्स की काउंटिंग जो है 154 काउंट की जाती है। सोनेट फ्रॉम 1 to 126 इज डेडिकेटेड टू हिज फ्रेंड एंड पेट्रन WH। शेक्सपियर के सोनेट 2 व्यक्तियों को डेडिकेट थे। पहला उसका जो फ्रेंड था और जो पेट्रन भी था, संरक्षक भी था, जिसका नाम WH था, WH हेनरी रिस्टले। 1 से लेकर के 126 तक के जो सोनेट हैं वो WH को समर्पित है। एंड 127 to 154 आर डेडिकेटेड टू हिज बिलव्ड नाउन एज डार्क लेडी। 127 से लेकर के 154 तक जो सोनेट हैं वो उसकी बिलव्ड, उसकी प्रेमिका, जिसका नाम नहीं बताया जाता, सिर्फ डार्क लेडी कहा जाता है, उसको समर्पित थे। द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरन सोनेट इज AB AB, CD CD, EF EF, G G। शेक्सपियर ने जो सोनेट लिखे उनकी राइम स्कीम पेट्रार्कन सोनेट से डिफरेंट है। शेक्सपियरन सोनेट में 3 जो क्वार्टरन होते हैं, फर्स्ट में 4-4 पंक्तियों के जो 3 छंद होते हैं, उनको उसने A B A B, C D C D, E F E F, G G, इस तरह से उसने बांट दिया। यहां पर मैं आपको एक बात ध्यान देना चाहता हूं कि शेक्सपियर के जो सोनेट की राइम स्कीम है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इसका लास्ट में जो जी आता है शेक्सपियर की जी, ये आप ध्यान रखें। एक बार ये क्वेश्चन नेट में भी आया था, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरन सोनेट। सो लेट अस नॉट फॉरगेट द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियर। ए सोनेट कैन बी broken into 4 section called quatrains। एक सोनेट जो होता है उसको हम 4 सेक्शन में बांट सकते हैं और जिनको हम क्वार्टरन कहेंगे। 4 सेक्शन वैसे ही है जैसे अभी शेक्सपियर के सोनेट हमने पढ़ा, तो उसमें 3-4 पंक्तियों के छंद होते हैं और एंड में एक कपलेट होता है। द फर्स्ट 3 क्वार्टरन्स कंटेन 4 लाइन्स ईच एंड यूज इन अल्टरनेटिव राइम स्कीम। प्रथम 3 छंद जो होते हैं वो 4-4 पंक्तियों के होते हैं और उनकी एक बदलती हुई अल्टरनेटिंग राइम स्कीम होती है। एक जैसी राइम स्कीम नहीं होती है, राइम स्कीम बदलती रहती है, उसमें चेंज होता रहता है। द फाइनल क्वार्टरन कंसिस्ट ऑफ 2 लाइन्स, और अंतिम जो क्वार्टरन होता है वो सिर्फ 2 पंक्तियों का होता है, ऑफ जस्ट 2 लाइन्स, सिर्फ 2 पंक्तियों का, विच बोथ राइम्स, और वे दोनों पंक्तियां भी राइम वाली होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि उनके राइम नहीं हो। इच क्वार्टरन शुड प्रोग्रेस द पोइम एज फॉलो, और प्रत्येक क्वार्टर जो है उसकी प्रोग्रेस होती है, अर्थात सोनेट जो होता है उसकी जो 4-4 पंक्ति के जो 3 छंद होते हैं और जो 2 पंक्तियों का छंद होता है, उन सब में एक नया थीम हमें मिलता है। और वो नया थीम कैसे मिलता है ये आप समझिए। सोनेट का प्रथम 3 जो छंद होते हैं 4-4 पंक्तियों के, उनमें फर्स्ट क्वार्टरन में एस्टेब्लिश द सब्जेक्ट, कवि जो है जिस सब्जेक्ट पे सोनेट लिख रहा है उसको एस्टेब्लिश करता है। सबसे पहले वो हमें बताता है कि ये सोनेट किसके बारे में है। जैसे शेक्सपियर का सोनेट है वेन टू द सेशन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, उसकी पहली पंक्ति ही ये बताती है वेन टू द सेशन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, हे मेरे प्रिय मित्र जब तेरे बारे में विचारों का सत्र चलता है, अर्थात एस्टेब्लिश कर देता है हमें सब्जेक्ट जो विषय वस्तु है उसके बारे में। दूसरा
डेवलपमेंट ऑफ द थीम, थीम जो होता है उसका डेवलपमेंट होता है। शेक्सपियरन सोनेट या कोई सा भी सोनेट हो, उसका जो दूसरा स्टेंजा होता है उसमें उस सोनेट का जो थीम है उसको डेवलप किया जाता है, विकास किया जाता है उसका। और जो थर्ड होता है राउंड ऑफ द थीम, उसको समेट लिया जाता है। राउंड ऑफ द थीम, जो थीम होता है उसको समेट लिया जाता है। और एंड में जो होता है कंक्लूजन, जो अंतिम दो पंक्तियां होती है उनमें कंक्लूजन होता है। जैसे शेक्सपियर का सोनेट वेंट टू द सेशन ऑफ सिट साइलेंट थॉट में एंड की जो दो लाइन्स है उनमें कवि ने उसको सार रूप में कहा है कि हे प्रिय मित्र, जब तुम्हारी याद आती है तो जितने भी लॉस हुए, जितने भी सोरोज हुए, उन सब का एंड हो जाता है। तो इस तरह से कंक्लूजन हो जाता है अंतिम दो पंक्तियों में। अब इनको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो एस्टेब्लिश ऑफ द सब्जेक्ट होता है उसकी राइम स्कीम ए बी होती है। डेवलपमेंट ऑफ द थीम होता है सेकंड स्टेंजा, उसकी राइम स्कीम सी डी होती है। और जो थर्ड होता है राउंड ऑफ द थीम, उसकी राइम स्कीम ई एफ होती है। और अंतिम जो कपलेट होता है उसकी राइम स्कीम जी होती है। ये शेक्सपियर के जो सोनेट्स थे उनके बारे में हमने ऐसा पढ़ा है। जरूरी नहीं है कि दूसरी जो पोइट्स है उन्होंने भी ऐसा लिखा हो। अब यहाँ पे दो बातें आती है। मेन जो है कि सोनेट का थीम क्या होना चाहिए। पेट्रार्क रोट ओनली अबाउट लव। जब पेट्रार्क ने सोनेट लिखे थे तो उसने सिर्फ लव के बारे में लिखे थे। देयर वॉज नो अदर सब्जेक्ट एक्सेप्ट लव। बट शेक्सपियर इंक्रीज द स्कोप ऑफ सोनेट। लेकिन शेक्सपियर ने सोनेट का दायरा बढ़ा दिया। स्कोप ऑफ द सोनेट, स्कोप दायरा ऑफ सोनेट इंक्रीज, उसने सोनेट का दायरा जो है उसको बढ़ाया। ही रोट अबाउट लव, उसने लव के बारे में भी लिखा। जीलसी, ईर्ष्या के बारे में, ब्यूटी के बारे में, इनफाइडेलिटी, स्वच्छंदता के बारे में लिखा। इनफाइडेलिटी, स्वच्छंदता, उन्मुक्तता, द पेसेस ऑफ टाइम, समय के बारे में लिखा। एंड डेथ, और मौत के बारे में लिखा। जैसे जॉन डन की पोएम सोनेट जो है डेथ बी नॉट प्राउड, उसमें जॉन डन ने डेथ के बारे में लिखा। तो इस तरह से पेट्रार्क के बाद सोनेट का दायरा बढ़ता ही गया। वन मोर टाइप ऑफ सोनेट इज स्पेंसियरियन सोनेट। एक और प्रकार का सोनेट है जिसको स्पेंसियरियन सोनेट कहा जाता है, जिसमें दोनों ही गुण होते हैं, पेट्रार्क के सोनेट के भी और शेक्सपियर के सोनेट के भी। और इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। इट वॉज डेवलप्ड बाय एडमंड स्पेंसर। स्पेंसरियन सोनेट को एडमंड स्पेंसर ने डेवलप किया था, in which the quatrains are linked by their rhyme scheme। और इस सोनेट में क्या होता है, जो क्वाट्रेंस होते हैं वो राइम स्कीम से जुड़े रहते हैं। ए बी बी सी सी डी ई। देखो शेक्सपियर का सोनेट जो हमने पढ़ा, ए बी सी डी ए बी सी डी। शेक्सपियर का जो सोनेट लिखा था, सोनेट जो हमने शेक्सपियरन सोनेट जो पढ़ा उसकी राइम स्कीम और स्पेंसरन सोनेट की राइम स्कीम में बहुत अंतर आ गया है। स्पेंसर ने जो राइम स्कीम डेवलप की उसका पहला स्टेंजा दूसरे स्टेंजा की राइम स्कीम को मैच करता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ए बी सी, मतलब फर्स्ट स्टेंजा की जो अंतिम पंक्ति होगी वो सेकंड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन को राइम करेगी। फिर उसी तरह से जो सेकंड स्टेंजा होगा उसकी लास्ट जो पंक्ति होगी वो उसके थर्ड स्टेंजा की पंक्ति को मैच करेगी। इस तरह से पेट्रार्क स्पेंसर ने सोनेट डेवलप किए। जीएम हॉपकिंस रॉट कर्टल सोनेट। एक और कवि है जेराल्ड मैनली हॉपकिंस, जीएम हॉपकिंस, उसने भी सोनेट लिखे और उसने कर्टल सोनेट लिखे। उसके सोनेट्स 10 पंक्तियां पूरी होती है
और एक आधी पंक्ति होती है, वो कहलाते हैं कर्टल सोनेट। यहाँ पर हम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोनेट के बारे में देखेंगे थोड़ा सा। सोनेट में क्या अलग अलग, क्योंकि हमने सोनेट्स का अध्ययन किया है, तो अब हम देखेंगे कि सोनेट की मुख्य विशेषताएं क्या होनी चाहिए। पहली जो विशेषता है 14 लाइन्स, सोनेट में 14 लाइन्स होनी चाहिए, विच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 4 सेक्शन कॉल्ड क्वार्टरन, जिनको हम 4 भागों में बांट सकते हैं, चाहे वो शेक्सपियरियन सोनेट हो या पेट्रार्कन सोनेट हो। जैसे पेट्रार्कन सोनेट है उसमें ऑक्टेव होता है, सस्टेट होता है। ऑक्टेव 2 भागों में बटा रहता है, 4-4 पंक्तियों के 2 छंद, और सस्टेट 3-3 पंक्तियों के 2 छंद में बटा रहता है। शेक्सपियरियन सोनेट जो होता है उसमें 4-4 पंक्तियों के 3 छंद होते हैं और एंड में 2 लाइन्स का कपलेट होता है। तो पहली विशेषता है कि 14 लाइन्स होनी चाहिए सोनेट में और वो 4 भागों में बटा हुआ होना चाहिए। ए स्ट्रिक्ट राइम स्कीम, एक और विशेषता जो है सोनेट की, स्ट्रिक्ट राइम स्कीम। सोनेट की राइम स्कीम स्ट्रिक्टली होनी चाहिए, जैसा कि हमने पढ़ा था आयम्बिक पेंटामीटर में इसकी राइम स्कीम होती है। द राइम स्कीम ऑफ ए शेक्सपियरियन सोनेट फॉर एग्जाम्पल इज ए बी सी डी ई एफ जी जी, जो कि सोनेट की राइम स्कीम है शेक्सपियरियन सोनेट की। तो इसकी एक राइम स्कीम होनी चाहिए, भले ही वो राइम स्कीम शेक्सपियरियन जैसी हो या पेट्रार्क जैसी हो या स्पेंसर जैसी हो, बट इट इज नेसेसरी दैट अ सोनेट शुड कंटेन अ राइम स्कीम। और थर्ड जो है रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, तीसरी विशेषता है सोनेट आर रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर में ही सोनेट होना चाहिए। अब पोइटिक मीटर होता है 10 बीट्स पर लाइन मेड अप alternating unstressed syllable and stressed syllable। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था उसमें 10 बीट होते हैं, डा दुम डा दुम डा दुम डा दुम, इस तरह से 2-2 के जोड़े होते हैं और उनको कहा जाता है आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर में 5 सिलेबल के जोड़े होते हैं, मतलब 10 सिलेबल होते हैं। पहला अनस्ट्रेस होता है, दूसरा स्ट्रेस होता है। इस तरह से इसकी राइम स्कीम होती है। जैसे स्पेंसर ने लिखा है माई लव इज लाइक टू आइस एंड आई टू फायर, यह आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई लाइन है। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव फिनिश सोनेट a literary device clearly. Now we will meet in next video. आप अगर इसी तरह से वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।